जब नाम ही इसका मनुवादी मीडिया है तो मनुवादी व्यवस्था का आचरण तो सदैव करेंगे। और यहाँ तक कि महाज्ञानी और विशेषज्ञ होने के बावजूद भी हमें अपमानित करना लोग अपना धर्म समझते रहे। शूद्र समाज को जानवर से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर करते आए हैं। इस देश की समस्त महिलाओं को धन, धरती, शिक्षा, सम्मान, पढ़ाई लिखाई सबसे वंचित करना ही अपना ये परम धर्म मानते हैं। मैं इनके उसी ढोंग ढकोसले पाखंड यथास्थितवादी सोच पर चोट कर रहा हूं। इसलिए तिलमिलाहट इनको होगी होगी। जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो हिंदू धर्म है ही नहीं। जिसे हम धर्म मानते हैं यह इस परजीवी समाज का धंधा है। हमें इनसे बचना चाहिए, अन्यथा हम धर्म के नाम पर गाली खाते रहेंगे, नीच अधम कहे जाते रहेंगे। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ खास मेहमान, इस देश में शोषित वंचित की आवाज, इस देश में बाबा साहेब फूले पेरियार अंबेडकर की विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले, सोशल जस्टिस की लड़ाई, समाजवाद की लड़ाई, और जो शोषित वंचित हैं जिनकी लड़ाई कभी माननीय कांसी राम साहब, चाहे जगदेव बाबू, या यूपी के ही राम वर्मा जी लड़ रहे थे, महामाना रामस्वरूप वर्मा थे, तो उन तमाम लड़ाइयों को आगे बढ़ा रहे हैं और उनका नाम है स्वामी प्रसाद मौर्य। इस देश की जो जो टीवी अखबार है, जिसको मैं जातियों का गिरोह कहता हूं, जिसको मैं मनुवाद का अड्डा कहता हूं, जहां अभी इस देश में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मीडिया, इस देश में हर जगह थोड़ी बहुत भागीदारी हुई है, चाहे कॉलेज यूनिवर्सिटी हो, जुडिशियरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी बहुजन है, इसरो में भी बहुजन है। मीडिया वो एक अभेद किला है जहां एक भी SC ST OBC और किसान समाज के लोग संपादक या मालिक नहीं है। उस मीडिया में सबसे ज्यादा अगर आज के डेट में आलोचना होती है तो स्वामी प्रसाद मौर्य की। उनके हर बयान को मीडिया वाले विवादित बयान कहते हैं, जबकि वो बहुजनों के पक्ष में होता है। उनके हर ऐतिहासिक बात को वो कहते हैं कि वो उन्होंने धर्म का अपमान कर दिया। तो इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे। मौर्य जी खुद है। मौर्य जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके पीछे पड़ा है ये मीडिया, ये हर आपके बयान को जो बहुजनों के पक्ष में होता है, शोषित वंचित के पक्ष में होता है, वो कहता है ये विवादित बयान है। सही माने में जब नाम ही इसका मनुवादी मीडिया है तो मनुवादी व्यवस्था का आचरण तो सदैव करेंगे। जो कभी जात सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए हमें नीच और अधम कहने से गुरेज नहीं किया, ज्ञानी और यहां तक कि महाज्ञानी और विशेषज्ञ होने के बावजूद भी हमें अपमानित करना लोग अपना धर्म समझते रहे। वो लोग जो अपने को परम अज्ञानी और सभी अवगुण होने के बावजूद भी पूज्य बताते रहे, स्वाभाविक रूप से वो स्वामी प्रसाद मौर्य की तारीफ तो कभी कर ही नहीं सकते। हम कितना भी तथ्यपरक, सत्य से परिपूर्ण और साथ ही साथ ऐतिहासिक साक्ष्यों के साथ अपनी बात क्यों न रखें, लेकिन मनुवादी मीडिया उस हर बात को विवादित बोलता है जो स्वामी प्रसाद मौर्य बोलते हैं। हम इसको अन्यथा इसलिए नहीं लेते कि यहां की वर्ण व्यवस्था के मुताबिक जो है अपने को स्वयंभू कहता है और अपने लिए विशेष व्यवस्था हर जगह रखता है कि पूजे ही विप्र सकल गुणहीना, यानी चोर हो, लंपट हो, दुराचारी हो, देशद्रोही हो, संविधान विरोधी हो, राष्ट्रद्रोही हो, यानी कितने भी वो दुष्कर्म क्यों न किए हो, लेकिन और विप्र है तो उसका सम्मान करिए। जो अपने लिए विशेषाधिकार लेके उतरा हुआ है और वहीं दूसरी ओर कहता है कि पूजा इन शूद्र गुण ज्ञान प्रवीणा, कितना भी ज्ञानी हो, ज्ञान में प्रवीण हो, एक्सपर्ट हो, फिर भी उसका सम्मान मत करो। यदि वो शूद्र है तो इनकी वर्ण व्यवस्था के मुताबिक मैं भी शूद्र समाज में पैदा हुआ हूं, इसलिए इनकी कोई बात मुझको बुरी नहीं लगती है।
क्योंकि सदियों से ये हमें गाली देते आए हैं, शूद्र समाज को जानवर से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर करते आए हैं। धर्म के नाम पर गाली देना, अपमानित करना, नीच कहना, अधम कहना, और यही नहीं, इस देश की समस्त महिलाओं को, शूद्रों को धन, धरती, शिक्षा, सम्मान, पढ़ाई लिखाई सबसे वंचित करना ही अपना ये परम धर्म मानते हैं। मैं इनके उसी ढोंग ढकोसले, पाखंड, आडंबर और साथ ही साथ यथास्थितवादी सोच पर चोट कर रहा हूं। इसलिए तिलमिलाहट इनको होगी होगी, और जब तिलमिलाहट होगी तो बात मेरी कितनी भी खरी क्यों न हो, कितनी भी सच क्यों न हो, कितनी भी तार्किक क्यों न हो, कितनी भी वैज्ञानिक क्यों न हो, कितना भी ऐतिहासिक क्यों न हो, वो इनको विवादित लगेगा। आप कभी सोचते हैं जिस जिस देश में बुद्ध, जो दुनिया के सबसे पहले साइंटिस्ट हैं, सोशल साइंटिस्ट, तर्कवादी, जिन्होंने दुनिया को सबसे पहले ज्ञान दिया 2500 साल पहले, उस बुद्ध से इस देश में लोगों ने बुद्धू शब्द बना दिया। बुद्ध जो ज्ञान के प्रतीक थे, उनसे बुद्धू बना दिया। अब चूंकि इन कलम कसाईयों को क्या कहेंगे? इनको फूले साहब कलम कसाई कहते थे। नहीं, वो बहुत सही उपाधि इनको दिए थे। ज्योतिबा फुले जी ने जो इनको शब्द प्रयोग किया था इनके लिए, वो बहुत ही उपयुक्त था। स्वाभाविक रूप से ये विचार शून्य लोग हैं, संवेदना शून्य लोग हैं, मानवता से परे हैं, मानवीय गुणों का अभाव है, इसलिए अपनी मूर्खता को ही विद्वता मान बैठते हैं। और इसीलिए एक विशेष प्राविधान लिख दिया कि सकल गुण ही होने के बावजूद भी विप्र पूजनीय है। अगर ये इन्होंने लिख दिया तो इसका मतलब है एक तरफ पढ़ाई लिखाई, विद्वता, प्रकांडता सब दूर हो जाती है, और इनका अनपढ़, गंवार, जाहिलपन, मूर्खता उस पर भारी पड़ जाती है। तो इसलिए इसको जनसिद्धकार मानते हैं। लेकिन आज जिस तरीके से बात के शिकार सभी लोग धीरे धीरे आत्मसम्मान और स्वाभिमान के लिए खड़े हो रहे हैं, हमें खुशी है कि अकेले स्वामी प्रसाद मौर्य को या इस तरीके से बात करने वाले हमारे अन्य समाज सुधारकों को ये भले पानी पी पी के गाली देते हो, लेकिन इनका गाली भी हमारे लिए वरदान साबित हो रहा है। क्योंकि हमारे इस अभियान से हमारे सदियों से पीड़ित, शोषित, दलित, आदिवासी, पिछड़े आज अपने सम्मान स्वाभिमान के लिए खड़े हो रहे हैं। वो गति भले ही धीमी हो, लेकिन सकारात्मक दिशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए ये लोग बुद्ध को नहीं मानेंगे, ज्ञान को तरजीह नहीं देंगे। अगर ज्ञान को तरजीह देते तो ये नहीं लिखते, कभी नहीं लिखते कि पूजन शूद्र गुण ज्ञान न प्रवीणा, यानी गुण ज्ञान प्रवीण होने पर भी ये हमें स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि धर्म के नाम पर इन्होंने इस बात को लिखकर ये साबित किया कि रॉन्ग राइट जो भी ये कहें वही सही माना जाए। वो तर्क में विश्वास नहीं करते, ऐतिहासिक साक्ष्यों पर विश्वास नहीं करते। ये सनातन सनातन चिल्लाते हैं, लेकिन सनातन पर भी विश्वास नहीं करते। और बुद्ध की बात तो दूर दूर तक नहीं करेंगे, क्योंकि बुद्ध ज्ञान की बात करते हैं, विज्ञान की बात करते हैं, तर्क की बात करते हैं, तथ्य की बात करते हैं, मानवता की बात करते हैं, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात करते हैं, और ये स्वांतः सुखाय की बात करते हैं। जब स्वांतः सुखाय की बात करेंगे तो स्वांतः सुखाय की सोच वाले बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात नहीं कर सकते हैं।
ये दोनों एक दूसरे के विपरीत धर्मी लोग हैं और इसीलिए इनकी अज्ञानता ही इनका धर्म है। लेकिन हमारा धर्म ज्ञान है, तर्क है, सत्य है, विज्ञान है और साथ ही साथ जो मानवता के सशक्तिकरण के लिए, समाज और राष्ट्र को सशक्त बनाने के लिए है, वो हमारा धर्म है। हम अपने धर्म के रास्ते चल रहे हैं, स्वामी जी, अभी ये अपने धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं। सोशल मीडिया पर अभी बहुत सवाल उठ रहे हैं। जो कर्मकांड हुआ, वर्ल्ड कप जिताने के लिए तमाम जगह दक्षिणा दिए गए, पूजा पाठ कराया गया, हनुमान चालीसा का पाठ हुआ, जय श्री राम के नारे लगे, लेकिन मैच नहीं जीत पाया भारत। तो क्या लगता है, देखिए, लोगों का भरोसा कम हो रहा है? उनको लग रहा है कि विज्ञान के बदले कर्मकांड को तरजीह दी जा रही है और लोगों को धर्म के नाम पर जो पोलराइज किया जा रहा है, वोट के लिए धर्म का इस्तेमाल कर रही है बीजेपी और खासकर आरएसएस। इसमें कोई दो राय नहीं। धर्म सच पूछिए तो एक वर्ग और जाति विशेष का धंधा है, उसके रोजी रोटी का माध्यम है। वो परजीवी समाज अन्य वर्गों के मेहनत, खून पसीने की कमाई पर निर्भर है, जो धर्म के चक्कर में फंसाकर वो अपना मुंह सीधा करता है। नहीं, लेकिन इंडिया हारे या जीते, सवाल है कि जो हिंदू लोग हैं, तो जो दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान हिंदू हैं, जो वर्ण व्यवस्था में नहीं समझते हैं, और उनका भी अपने ही धर्म के लोगों का जाति के नाम पर शोषण हो रहा है। इसके खिलाफ लोग, आपको क्या लग रहा है, कितनी जागरूकता आई है? मैं भी हिंदू हूँ, बहुत सारे लोग हिंदू हैं, लेकिन उनका मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, शोषण उनका जाति के नाम पर होता है, धर्म के नाम पर तो कुछ मिल नहीं रहा है। तो सही मायने में हमने तो कह दिया भाई, चूंकि जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो हिंदू धर्म है ही नहीं। 1995 माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपनी व्यवस्था दी है कि हिंदू धर्म नाम की कोई धर्म नहीं है, ये लोगों के जीवन शैली का एक तरीका है। इस पर आरएसएस प्रमुख श्री मोहन भागवत ने भी दो बार बयान दिया है, हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है। यही नहीं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है, अब दो बार कहा है कि हिंदू धर्म लोगों के जीवन जीने की कला है। ये धर्म हिंदू धर्म नहीं है, बल्कि लोगों के जीवन जीने की कला। अभी एक मीडिया कॉन्क्लेव में माननीय गडकरी जी ने भी इस बात को दोहराई है, तो स्वाभाविक रूप से वही चीज तो मैंने भी कहा। महामना रामस्वरूप वर्मा जी की 100वीं जन्म जयंती समारोह के अवसर पर मैंने कहा था, हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है। क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र सभी दो दर्जे के लोग हैं, वो सब नाम बदलते ब्राह्मण से रहे नीच हैं। कोई नीच 1 फीट है, कोई नीच 2 फीट है, कोई नीच 3 फीट है, लेकिन इस व्यवस्था में एक ही उच्च है, शेष सभी नीच हैं, चाहे वो क्षत्रिय है, चाहे वैश्य है, चाहे शूद्र हो। ये बात दीगर है कि नीच होने में कैटेगरी का अंतर हो सकता है, लेकिन उस व्यवस्था में सब नीच है, एक छोड़ करके। स्वामी और इसीलिए जी मौर्य जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो पहले ही नाम समय समय पर बदलता रहा, पहले वैदिक कहा, फिर ब्राह्मण धर्म कहा, जब मुगल थे तो ब्राह्मण धर्म था, उससे पहले जब मौर्यों का शासन था, जब ये देश बुद्धमय था तो इन्होंने अपने आप को वैदिक कहा। उसके बाद फिर ये अब हिंदू धर्म पर आए, जब देश लगभग आजाद होने के आसपास था। किसी भी धार्मिक ग्रंथ में हिंदू शब्द लगभग नहीं लिखा हुआ है, किसी भी जो वेद हैं उनमें धर्म हिंदू शब्द नहीं लिखा हुआ है। यहाँ तक कि तुलसीदास ने भी हिंदू शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है मैं रामचरितमानस। बिल्कुल आपसे सहमत हूँ, और ये तो मैं कई बार सामने मंचों से भी कह चुका हूँ। शूद्र और वैश्य ही कहा है उन्होंने, क्षत्रिय कहा है, शूद्र कहा है, वैश्य कहा है, ब्राह्मण कहा है। सवाल ये है मेरा कि ये जो आजाद हो गया है देश, ये जो गड़े मुर्दे हैं,
उसको उखाड़ने से कोई फायदा नहीं है। क्या बहुजन समाज को अब पढ़ाई लिखाई ज्ञान विज्ञान की तरफ बढ़ना चाहिए और उसके लिए राजनीतिक भागीदारी हो, सत्ता में भागीदारी हो, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में भागीदारी हो, इसको लेकर क्या करने की जरूरत? देखिए, तथागत बुद्ध ने कहा था, अप दीपो भव, अपना प्रकाश आप स्वयं बनो। ये तभी संभव है जब आप अच्छी तरीके से, आपकी पढ़ाई लिखाई होगी, आपके पास ज्ञान होगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। यानी पहला अपील बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का शिक्षित बनने के लिए था। ज्योतिबा फुले जी ने भी कहा था कि शिक्षा के अभाव में मति मारी गई, मति के अभाव में वृत्त मारा गया, वृत्त के अभाव में वित्त मारा गया, वित्त के अभाव में गति मारी गई। नतीजा हुआ कि जो भारत कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, वो आज गरीब हो गया, पिछड़ा हो गया, और हम सभी पिछड़ों में शामिल हो गए। यही नहीं, कुरान में भी एक जगह इस बात की आयत आती है। उन्होंने, मोहम्मद साहब ने भी मुसलमानों को इंगित करते हुए कहा था, इल्म लेने के लिए अगर आपको चीन भी जाना पड़े तो चले जाना, लेकिन इल्म जरूर प्राप्त करना। और यही नहीं, हमारे संस्कृत के विद्वानों ने भी कहा कि विद्या ददाति विनयम, यानी विद्या से सब कुछ मिलता है, विनय, विनम्रता आती है, पात्रता बढ़ती है, योग्यता बढ़ती है, धन दौलत आता है, और मानव कल्याण की ओर आप अग्रसर हो सकते हैं, यानी धार्मिक कार्य भी कर सकते हैं। तो शिक्षा ही सब कुछ है। इसीलिए बड़ी साजिश के तहत व्यवस्था के लोगों ने हमें शिक्षा से वंचित किया था, और इनका मुख्य मंत्र था, नारी शूद्रो न धियताम, स्त्रियों को और शूद्रों को पढ़ने लिखने नहीं देना चाहिए। और एक बड़े हमारे महापुरुषों ने, हमारे महापुरुषों ने जो सामाजिक क्रांति का एक लंबा संघर्ष किया, उसी का नतीजा है कि आज दलित, आदिवासी, पिछड़ों को भी शिक्षा का अधिकार मिला, महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिला। और महिलाओं को शिक्षा का अधिकार तो 1833 में मिला, जिसके बाद 1848 में सामाजिक परिवर्तन के महानायक ज्योतिबा फुले जी ने और सावित्रीबाई फुले जी ने पहला महिला विद्यालय खोला। तो इस तरीके से आज बड़े पैमाने पर हमारे सामाजिक परिवर्तन के महापुरुषों की देन है कि बड़े पैमाने पर लोगों को शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ा। जिसमें शिक्षा का अभाव था, उस समाज से आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, वैज्ञानिक, पत्रकार आदि पदों पर जाने लगे। तो स्वाभाविक रूप से शिक्षा तो मूल मंत्र है। और आज चूंकि बड़े पैमाने पर दलित, आदिवासी, पिछड़े, महिलाएं पढ़ लिख करके टॉप के पदों पर पहुंच रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वो परजीवी लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, जो हमें अभी तक जानवर से बदतर सलूक किया करते थे। और देख रहे हैं कि जिनको हम अपने पैर के नीचे रौंदा करते थे, जिनको हम कीड़ा मकोड़ा समझते थे, आज उनमें भी प्रतिभाएं हमसे ज्यादा निकल के आ रही है। यही जलन है कि आज वो साजिश पर साजिश करते जा रहे हैं। लेकिन फिर भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का एक मूल मंत्र हमारे सामने हमेशा रहता है। जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, गुलामी की जंजीर खुद तोड़ देगा, तो मैं अपने पूरे समूचे समाज को, दलित, आदिवासी, पिछड़े और महिला समाज को इसी बात का एहसास करा रहे हैं कि जिसे हम धर्म मानते हैं, यह इस परजीवी समाज का धंधा है। हमें इनसे बचना चाहिए, अन्यथा हम धर्म के नाम पर गाली खाते रहेंगे, नीच अधम कहे जाते रहेंगे, और नीच में भी नीच की संज्ञा देकर हम कितने बड़े पढ़े लिखे विद्वान क्यों न हो जाएं, ये हमें अपमानित करना अपना अधिकार समझते रहेंगे। तो स्वाभाविक रूप से आज हम अपने देश की महिलाओं को, आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को इसी बात का एहसास करा रहे हैं कि तुम्हारे अंदर भी अकूल प्रतिभा है, तुम किसी से कम नहीं हो,
अपने सम्मान और स्वाभिमान के साथ खड़े हो। इसलिए जो मुट्ठी भर लोग हमें गुलाम समझते हैं, हमें बंधुआ मजदूर समझते हैं, हमें जानवर से भी बदतर समझते हैं, उनको भी हमारी ताकत का एहसास हो। मौर्य जी, मेरा सवाल ये है, जो 2000 साल से हो रहा है वो सब हम जानते हैं, और वो तो अब आरएसएस प्रमुख भी बोल रहे हैं कि किस तरह से जाति, और लोग अब सोशल मीडिया पर लोग बोल रहे हैं। खैर, मेरा सवाल है कि आज जो स्थिति है 10 साल से, और पिछले आज़ादी के बाद भी सवर्णों का तुष्टीकरण बंद नहीं हुआ है। अब जो है जातिवाद का तरीका बदल गया है। अब जातिवाद जो है वो पावर सेंटर्स में, आप मजदूर होइए, सब्जी बेचिए, ठेला चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप मीडिया में हैं, जुडिशियरी में हैं, पॉलिटिक्स में, अखिलेश यादव के घर धोए गए। अब से पहले दलित पिछड़े नेताओं को ही बदनाम किया जाता था मीडिया के जरिए कि करप्ट है, मायावती करप्ट है, मुलायम सिंह करप्ट हैं, शिबू सोरेन करप्ट हैं, करुणानिधि करप्ट हैं, लालू जी करप्ट हैं। तो अब सोशल मीडिया का दौर है, सब लोग सवाल पूछ रहे हैं। राजनीति में आपको क्या लगता है? आप एक बड़े सूबे से आते हैं जहां से राजनीति देश की लगभग तय होती है। आप एक पार्टी में भी हैं। अखिलेश जी की क्या बातचीत कभी इस तरह से होती है कि सोशल रिफॉर्म को लेकर उनकी क्या राय है? कास्ट सेंसस पर वो लगातार बोल रहे हैं, पीडीए को लेकर वो लगातार बोल रहे हैं, पिछले दलित अल्पसंख्यक। तो रिफॉर्म को लेकर उनकी क्या राय है? अगर आप कंफर्टेबल हो तो बताएं कि चाहे वो सोशल रिफॉर्म हो, अभी आरक्षण खत्म हो रहा है, नौकरियां खत्म हो रही है, नॉट फाउंड सुटेबल लिखा जा रहा है, अब तो और जातिवाद बहुत मारक हो गया है। मीडिया जुडिशियरी इसमें कौन, मीडिया आप जुडिशियरी बस मेरा सब सवाल कोशिश खत्म हो करिए। रहा है। मीडिया जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, इन सब जगहों पर जो सत्ता, जो नौकरियां हैं वो खत्म हो रही है। तो क्या हमारे जो टॉप लीडरशिप के लोग हैं उनको इस बात का आभास है? बस मैं ये समझना चाह रहा हूं। देखिए, आभास है, इसीलिए पीडीए का नारा ऐसे हवा में नहीं दिया गया है। जातिगत जनगणना कराने की मांग हवा में नहीं की गई। आज इस बात का एहसास सभी बहुजन समाज के नेता, कम या ज्यादा, सब करते हैं कि कहीं न कहीं हमारे साथ सौतेला व्यवहार हुआ है, छला गया है, हमारे हितों के साथ खिलवाड़ किया गया है। आज भी सत्ता में बैठे हुए लोग जिस तरीके से अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर रहे हैं, सरकारी नौकरियां खत्म कर रहे हैं, और यहां तक कि एक वर्ग विशेष के लोगों को सारे संवैधानिक मान्यताओं को बलाए ताक रख करके अपनों को कुर्सी रेवड़ी की तरह बांट रहे हैं। इससे लगता है कि सत्ता में बैठे हुए लोग एक और विशेष के लिए काम कर रहे हैं। यहां पर आज अभी अभी लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर, रीडर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद निकले हैं लखनऊ मेडिकल विश्वविद्यालय केजीएमयू में, जिसमें प्रोफेसर के पद पर एक भी आरक्षण नहीं, रीडर के पद पर एक भी आरक्षण नहीं, एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर 1% या 2%, और असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर जिस पिछड़े वर्ग को 27% का आरक्षण मिला है उसको मात्र 12% का आरक्षण, जिस शेड्यूल कास्ट को 21-21.5% का आरक्षण मिला है उसको मात्र 8%, और जिस शेड्यूल ट्राइब्स को 2% का आरक्षण चाहिए उसको 0 पर इन्होंने दिखा करके अपनी नियत को दर्शा दिया है। हमने तो एक दृष्टांत दिया, इस प्रकार की जितनी भी वैकेंसीज आ रही हैं हर जगह सरकार एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण खत्म कर रही है एक साजिश के तहत। यहां तक कि जिन सरकारी विभागों में आज नहीं तो कल आरक्षण की व्यवस्था के माध्यम से एससी, एसटी, ओबीसी को लाभ मिल सकता था, या सामान्य वर्ग के गरीबों को भी नौकरियां मिल सकती थी, उन सरकारी विभागों को बेचा जा रहा है। आज देश के सभी बंदरगाह, एयरपोर्ट, एयर इंडिया, सारी रेलवे स्टेशन, रेलवे आज औने पौने दामों में अपने चहेते उद्योगपतियों के हवाले किया जा रहा है। यही नहीं, एलआईसी जैसी बड़ी संस्था जिसमें लाखों लाख लोग काम करते हैं उसको भी निजी हाथों में बेचा जा रहा है, जो इस बात को दर्शाता है कि यह एससी, एसटी, ओबीसी के न केवल दुश्मन है बल्कि सामान्य वर्ग के गरीबों के भी दुश्मन है, जो हमेशा हमेशा सरकारी नौकरियों को खत्म करने की
साजिश में लगे हुए हैं। मौर्य तो जी, स्वाभाविक रूप से मौर्य जी, इन सारी चीजों को ध्यान रखते हुए आज आवश्यकता है कि ऐसे कुंडली मार करके बैठे दो मुहे चेहरों को पहचानना होगा, जो कहते कुछ है करते कुछ है, और 2024 के लोकसभा चुनाव में इनको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाकर यहां पर सारी विपक्ष पार्टियों को एकजुट होकर के सत्ता के केंद्र में आना पड़ेगा, जिससे कि बड़े पैमाने पर हो रहे अन्याय, जुल्म, जातीय अत्याचार को रोका जा सके और SC ST OBC के आरक्षण को बचाया जा सके, संविधान को बचाया जा सके, लोकतंत्र को बचाया जा सके, देश को बेचने से बचाया जा सके। इसलिए आवश्यकता है, ये टाइम डिमांड है कि सारी विपक्षी पार्टी एक प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो। मौर्य जी, ऐसे समय में जब बीजेपी खुलकर धर्म का इस्तेमाल कर रही है, राम मंदिर को एक प्रोजेक्ट के तौर पे लिया जा रहा है, मीडिया उनके साथ है, कम्युनिकेशन, उनके पास प्रचार तंत्र है, उलट आप जब सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, तो आप पर FIR हो रहा है। और पार्टी कोई भी हो, जितने सवर्ण, आपकी पार्टी के भी जो सवर्ण नेता हैं, मैंने देखा है, मैं नाम जानता हूँ, IP सिंह हो, कांग्रेस का वो आचार्य प्रमोद हो, पार्टी कोई भी हो, जो सवर्ण नेता हैं वो आप पर टूट पड़ते हैं। वहीं आप पर FIR भी हो रहा है, कोई कोई UAPA लगाने की मांग कर रहा है। तो कई बार आपको क्या लगता है, आप विचलित होते हैं पार्टी के लेवल पे? आप, और वही दल कोई भी हो, जो बहुजन नेता है वो आपके खिलाफ नहीं बोलता है, उसको लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ठीक बोल रहे हैं, सोशल रिफॉर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसको कैसे देख रहे हैं? पार्टी कोई भी हो, गैर सवर्णों का समर्थन है आपको, पार्टी कोई भी हो, आपकी अपनी पार्टी के भी सवर्ण लीडरशिप जो है वो आपके खिलाफ रहता है। देखिए, यथार्थवादी सोच के लोग किसी पार्टी में हो, भाषा उनकी एक होगी, चरित्र उनका एक है, इसलिए हम इनके किसी बयान को अन्यथा नहीं लेते। हम अपने मिशन में लगे हुए हैं, हम अपने लोगों को सावधान करने में लगे हैं। ये क्या करते हैं उसे हम अच्छी तरह जानते हैं कि जो सदियों से करते आए हैं ये आज भी वही करेंगे। हम परवाह इसलिए नहीं करते कि हमारे तमाम सामाजिक परिवर्तन के महापुरुषों ने इस जलालत को झेली है। तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने हमारे सम्मान स्वाभिमान के परचम लहराने की लगातार कोशिश की है। उनका एक लंबा संघर्ष रहा है, तो हम अपने महापुरुषों के पद पर क्यों नहीं चल सकते हैं? इसलिए हमारे महापुरुषों का जो आशीर्वाद है, विचार है, वो मेरी ताकत है। और जब महापुरुषों का विचार ताकत हमारे साथ है, तो स्वामी प्रसाद मौर्य किसी से डरने वाले नहीं, पीछे हटने वाले नहीं, और यहां तक कि पीछे मुड़ के देखने वाले भी नहीं। अगर आगे चल पड़े हैं आपका तो क्या, चलते रहेंगे। ये जो सवर्ण मीडिया है वो कहता है कि आपको राजनीतिक नुकसान हो रहा है सपा का, हमारा आकलन है कि आपको राजनीतिक फायदा हो रहा है। इस तरह से जो दलित, पिछड़े, आदिवासी जो हैं वो आपकी पार्टी से, आपकी वजह से भी ज्यादा जुड़ रहे हैं। क्या ये बात कम से कम आला कमान को पता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य मेरे लिए बड़े एसेट्स हैं पार्टी के लिए, और आप जो जिस PDA की बात वो कर रहे हैं उसको आप ही जोड़ रहे हैं? अब सही बात तो यह है, हम तो यही समझते हैं कि पार्टी के हमारे टॉप टू बॉटम हर स्तर के नेता इस बात को अच्छी तरह समझ रहे हैं कि आज पार्टी का निर्धार बड़े पैमाने पर बढ़ रहा है, और यदि हम एहसास कराने में कहीं चूक गए हैं तो स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया है, तो आपके मीडिया के माध्यम से मैं चाहूंगा कि उनको इस बात का एहसास कराया जाए कि आज इस अभियान से हम कहां थे, कहां पहुंचे हैं। अभियान अगर चलता रहेगा तो किस ऊंचाई तक जाएंगे, इसका कोई और छोर नहीं। क्योंकि वाजपेयी ने कहा था कि मेरे पैर में दो कांटे थे, मान्यवर साहब और मुलायम सिंह यादव, और मैंने निकाल दिया। ये जो मीडिया है या ये जो सवर्ण लॉबी है, ये दलित पिछड़े नेताओं को आपस में लड़ाती रहती है। इसमें कोई दो राय नहीं। आज हमारे बीच में मानवर कांशीराम साहब भी नहीं है, नेताजी मुलायम सिंह यादव जी भी नहीं है, लेकिन इन दोनों नेताओं की फौज आज एक मंच पर खड़ी है। तो स्वाभाविक रूप से मानवर कांशीराम जी और नेताजी मुलायम सिंह यादव जी जब मिले थे तो भाजपा का सुपड़ा साफ हुआ था, और आज फिर इन दोनों महापुरुषों की
ताकत अगर एक प्लेटफॉर्म पे आई है तो स्वाभाविक रूप से फिर करिश्माई परिवर्तन होगा। आप सोशल रिफॉर्म के लिए, आप पॉलिटिकल नफा नुकसान से ज्यादा सोशल रिफॉर्म के प्रति आप आपका लगाव है? हम दोनों के प्रति सावधान और सचेत हैं, क्योंकि मनोहर कांशीराम जी ने यह भी पढ़ाया था कि राजनीतिक सत्ता की चाबी एक ऐसी चाबी है जिससे सभी प्रकार के दरवाजे खोले जा सकते हैं। इसलिए आज सत्ता की चाबी अगर भाजपा के पास नहीं होती तो हजारों हजार करोड़ रुपया राम मंदिर बनाने के लिए पानी की तरह नहीं बहाते। नहीं, वो तो आज चंदा से है, उसमें सरकार का योगदान तो नहीं, आज चंदा से है। तो उसमें कैसे पैसा आता था, वो भाजपा की अगर सत्ता नहीं होती चंदा भी नहीं आता, इसलिए हम उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। रही बात, आज ट्रस्ट में 15-16 लोग हैं, उसमें एक भी पिछड़ा नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से ये भेदभाव इसीलिए है कि वो सत्ता में बैठे हैं, भेदभाव कर रहे हैं, जानते हुए भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर सत्ता की कुंजी हमारे पास होगी तो स्वाभाविक रूप से हम बहुजन समाज के हितों को बेहतर तरीके से उनके पक्ष में काम भी कर सकते हैं, उनके सम्मान स्वाभिमान को ऊंचा भी कर सकते हैं। हम भेदभाव के पदर नहीं है, हम किसी के साथ अन्याय भी नहीं करेंगे, लेकिन देश के बहुसंख्यक समाज के साथ भी अन्याय नहीं होने देंगे। जाति जनगणना को लेकर कितना मूवमेंट, बात आगे बढ़ी है यूपी में? बिहार ने तो करके दिखा दिया, रिजर्वेशन 65% कर दिया। क्या लग रहा है यूपी में अगला ये चुनावी मुद्दा होगा सर? देखिए, इसके लिए तो मैं नीतीश जी और तेजस्वी जी को संयुक्त रूप से बधाई देता हूं। इन्होंने ऐतिहासिक पहल किया, और पहल ही नहीं किया बल्कि करके दिखाया भी। हम ये भी अपेक्षा करते हैं कि डबल इंजन की सरकार कभी भी जातिवाद जनगणना नहीं कराएगी, लेकिन सत्ता परिवर्तन होते ही, जैसे ही हम लोगों को मौका मिलेगा, जातिवाद जनगणना जरूर कराएंगे। महाराज जी, एक आखिरी सवाल कि क्या जिस तरह से सोशल मीडिया और बहुजन समाज के लोग एकजुट हुए हैं, आप एक नेशनल लीडर हैं, आप एक राष्ट्रीय नेता हैं, आपको इस देश का हर बच्चा बच्चा जानने लगा है जो सोशल जस्टिस की लड़ाई को समझ रहा है, आपका कारवा बढ़ रहा है। क्या आप संतुष्ट हैं अपने इस स्टारडम से और इस पॉपुलैरिटी से? और लग रहा है कि आप जो सोशल रिफॉर्म कर रहे हैं, जो फुले पेरियार अंबेडकर के रास्ते पर चल रहे हैं, जगदेव बाबू के रास्ते पर चल रहे हैं, संत गाडगे के रास्ते पर चल रहे हैं, जो आप हम लोग धर्म के खिलाफ नहीं बात कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ गैर बराबरी के खिलाफ बात कर रहे हैं, धार्मिक कर्मकांड के खिलाफ बात कर रहे हैं, धर्म आधारित शोषण के खिलाफ बात कर रहे हैं। भारत में संविधान सबको आजादी देता है, कोई किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी भी विचार को मान सकता है, लेकिन चूंकि हम लोग जिस धर्म में पैदा हुए उसमें हमको नीच कहा गया, हमको उस जाति के नाम पर ठगा गया, आज भी ठगा जा रहा है। तो क्या ये मैसेज कन्वे कर पा रहे हैं, और जो ग्राउंड पर आप जाते हैं तो किस तरह का रिस्पॉन्स है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि आज बहुजन सोशल मीडिया बहुत सशक्त हुआ है, और बहुजन सोशल मीडिया की ही एक देन है कि मनवादी मीडिया भी अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए हमारी बातों को छापने की लगातार कोशिश की है। जब रामचरितमानस के कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां, आपत्तिजनक चौपाइयों पर मैंने टिप्पणी की थी, तो 2-2 महीने तक लगातार डिबेट चला। यद्यपि मनवादी मीडिया ने नेगेटिव चलाने की कोशिश की, लेकिन सोशल मीडिया ने इतनी जबरदस्त अपनी पहल की कि उस पर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को भी लाइन पे आना पड़ा, और सकारात्मक नकारात्मक बहस की शुरुआत हुई। गांव के चट्टी चौराहे, चाय की दुकान से लेकर सचिवालय, विश्वविद्यालय तक उस पर बहस हुई। तो स्वाभाविक रूप से बहुजन सोशल मीडिया की एक अपनी अलग पहचान स्थापित हुई,
और आज तक जो बहुजन सोशल मीडिया है इतनी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है कि कहीं ना कहीं मनवादी मीडिया को घुटना टेकने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। बहुजन समाज को क्या मैसेज देंगे आप? लास्ट शब्द है, 1 मिनट है मेरे पास। बहुजन समाज के लिए मेरी ओर से यही अपील है कि हमें अपने सामाजिक परिवर्तन के महापुरुषों ज्योतिबा फुले जी, सावित्रीबाई फुले जी, छत्रपति साहू जी महाराज, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, पेरियार रामास्वामी नायकर, नारा नागरू, संत गाड़गे, मानवर कांशीराम जी, महामना रामस्वरूप वर्मा जी, पेरियार ललई सिंह यादव जी एवं बाबू शहीद जगदेव कुशवाहा जी के पथ चिन्हों पर चलते हुए सम्मान और स्वाभिमान के साथ आगे बढ़े, साथ ही साथ हुक्मरान बनकर के अपने सम्मान और स्वाभिमान को वापस लाएं, पाखंड, आडंबर, ढोंग और ढकोसले से बचें। धर्म के नाम पर माफी चाहता हूँ मौर्य जी, मेरे पास समय खत्म हो रहा है और मैं भी गुजारिश कर रहा हूँ कि जिन नामों को मौर्य जी ने लिया है, इस देश का पढ़ा लिखा बहुजन तबका जिस दिन उन महापुरुषों को पढ़ लेगा वो अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए जागरूक हो जाएगा और उसकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। शुक्रिया सर, हमें अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।